आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा ओडीआई और आखिरी ओडीआई मुकाबला इस सीरीज का, जहाँ पे बांग्लादेश दौरा कर रहे थे वेस्ट इंडीज का। उसके बाद टी20 सीरीज है। लेकिन जो शुरुआत, हालांकि बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी किया, वही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला वेस्ट इंडीज द्वारा, और सैंड किड्स के मैदान में कुछ अलग सा ये पिच दिखा, जहां पे शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत हरकत तो कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब ओवर्स घटते गए और वहां पे थोड़ा बहुत बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं ये पिच अनुकूल होता गया, और वहां पे थोड़ा बहुत आसानी होता गया रन्स बटोरने में। लेकिन जो शुरुआत था, खासतौर पे तंजीद तमीम की बात करें या फिर वही लेटन दास की, फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन लेटन दास द्वारा, आउटसाइड ऑफ स्टंप और बहुत ही बाहर था, और वहां पे कैच दे बैठे कहीं ना कहीं स्लिप पे। फिर तंजीद तमीम का भी वैसे ही कुछ, अल्जारी जोसेफ ने पुल करने गए, वहां पे कैच जबरदस्त। अल्जारी जोसेफ ने जो शुरुआती क्षण में विकेट चटका, ऐसा लग रहा था कुछ अलग ही स्पेल करने आए हैं। लेकिन जब उसके बाद सौम्या सरकार का भी एक कैच छूटा था स्लिप में, जब 2-3 रन पे थे। लेकिन उसके बाद जब सौम्या सरकार ने इस मौके को भुनाया, कहीं ना कहीं वो फायदेमंद साबित हुआ बांग्लादेश के लिए, जहाँ पे मेहदी हसन मिराज भी आए थे, और आते ही इस मैच में कुछ अलग सा दिखे। थोड़ा बहुत आते ही बहुत जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए दिखे, कुछ गेंदें भी ऐसी मिली, बाहर की गेंद जहां पे शॉट्स लगाते हुए मिले। लेकिन दो डेब्यूटेंट भी था वेस्ट इंडीज के लिए, एक था अमीर जंगू और बल्लेबाज, और वही अगर आप खास तौर पे देखें तो दूसरी तरफ जदिया ब्लेड्स, ये एक तेज तरह गेंदबाज, और एविन लुइस की जगह पे आमिर जंगू है, जहां पे बल्लेबाजी के लिए एक कहीं ना कहीं मौका बना उनके लिए भी, एक अच्छा खासा शुरुआत करने के लिए। लेकिन अगर आप खासतौर पे देखें तो बांग्लादेश की जो शुरुआत थी थोड़ा बहुत लड़खड़ाई थी, लेकिन वहां पे कप्तान मेहदी हसन महराज और सौम्य सरकार ने इस संभाला इस स्थिति को, जहां पे 2 विकेट्स गए थे तो थे 9 रन पे। लेकिन उसके बाद जो अच्छा खासा 20 ओवर्स बल्लेबाजी किया, दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी हुई, जिसमें से 136 रन की पार्टनरशिप, शतकीय पार्टनरशिप, और कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप फिर से एक और बार नींव रख दिया था कि यहां से एक बड़ा स्कोर की तरफ आप देख सकते हैं। फिर वहां पे मेहदी हसन मिराज और जब सौम्य सरकार का विकेट गिरा, उस बीच 2-3 विकेट्स गए 30-35 रन के अंदर, वहां 20-25 रन के अंदर। वहां पे ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज वापसी कर रही है। वहां पे गुदकेश मोटी, शरफन रदरफोर्ड, एक रनआउट भी था, मेहदी हसन मिराज का रनआउट था। सौम्य सरकार 73 रन बनाया, जहां पे गुदकेश मोटी ने एलपीडब्ल्यू के शिकार किए। 4 छक्के जबरदस्त लगाए सौम्य सरकार ने 73 रन की पारी के लिए 100 के स्ट्राइक रेट से। मेहदी हसन मिराज की 77 रन की पारी, फिर से एक और बार जबरदस्त पारी। ये पारी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था कप्तान द्वारा, जो बीच में आकर तेजी से भी खेले और पार्टनरशिप में भी अच्छी खासी योगदान किया, जिसमें से 2 छक्के लगाए थे मेहदी हसन मिराज, और थोड़ा बहुत रनआउट नहीं होता तो शायद मौका मिलता शतक ये पारी खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद अफीफ हुसैन आए, कैच दे बैठे, चलते बने। अफीफ हुसैन का कुछ ओडीआई कुछ खास गया नहीं। लेकिन जब महमूदुल्लाह रियाद आए उसके बाद महमूदुल्लाह रियाद और फिर से एक और बार जकीर अली की जबरदस्त पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में फिर से एक और बार वापसी करवाया, जिसके कारण 300 प्लस रन बना गए। 321 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पे एक बहुत ही बड़ा शतक किया पार्टनरशिप 150 रन का, जिसमें से जकीर अली ने 62 रन की पारी के लिए, और धमाकेदार पारी महमूदुल्लाह रियाद का फिर से एक और बार आते ही अंत में जो पारी के लिए जो 20 ओवर्स का मौका मिला बल्लेबाजी करने का। शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत समय लिए थे, उसके बाद जब आखिरी 10-12 ओवर में जो प्रहार के, खासतौर पर आखिरी 4 ओवर में, उस 4 ओवर में जो 60 रन आए, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सा बन गया। वो आखिरी 5 ओवर्स में रन कहीं ना कहीं महमूदुल्लाह रियाद की जबरदस्त प्रहार और जकीर अली के प्रहार से वो रन आया, जहां पे 84 रन बनाए 63 गेंदों में, 7 चौके 4 छक्के की मदद से नाबाद रहे महमूदुल्लाह रियाद 84 रन बनाकर। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनिंग्स, जिसका तहत 321 रन बना, जो आखिरी 4 ओवर्स में गेंदबाजी किया था, वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ा वेस्ट इंडीज के लिए। ऐसा लगा कि शायद ये चेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 322 रन का चेस वहां पे जदिया ब्लेड्स ने भी किया था 16 रन की एक ओवर, शेरफन रदरफोर्ड ने 17 रन की एक ओवर, हमारी शेफर्ड ने 16 रन की एक ओवर किया था। फिर आखिरी ओवर में 10 रन, तो उन 4 ओवर में 60 रन के करीब आए, और वो कहीं ना कहीं 260 से अगर 321 तक ले जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि 280-90 तक रहेंगे, उसको 321 में ले गए। वो कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ है बांग्लादेश के बल्लेबाजों द्वारा। और गेंदबाजी में 2 ही विकेट जो अल्जारी जोसेफ ने लिया था शुरुआती क्षण में, उसके बाद कोई विकेट्स नहीं है। मोती शरफन रदरफोर्ड ने एक विकेट्स तो चटकाए, लेकिन थोड़े बहुत रन दिए। हालांकि किफायती स्पेल वही किया अल्जारी जोसेफ ने, उसके अलावा कोई गेंदबाज उतना खास
आसानी से गए नहीं और वहां पे उनके ओवर्स में रन बटोरते हुए दिखाई दिए। लेकिन 322 रन का लक्ष्य में जहां पे वेस्ट इंडीज की शुरुआत थी, एलेक एथेनाज और ब्रेंडन किंग सलामी बल्लेबाजी करने और सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया गेंदबाजों ने। हसन महमूद की शुरुआत विकेट से, अगर आप देखें तो वहां से विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो रनआउट के तौर पर विकेट गया, फिर नसूम अहमद के दूसरे ओवर में 14 रन आए, वहां पे भी शॉट्स लगे, लेकिन उसी ओवर्स में विकेट्स भी आया एलेक एथेनाज का। फिर शहीब कप्तान आए हसन महमूद, अगले ओवर्स में स्पेल्स में विकेट्स चटकाए, तो वहां पे लगातार विकेट्स चलते गए। लेकिन बीच में शेरफन रदरफोर्ड और केसी कार्टी के बीच एक पार्टनरशिप हुई, जो अर्शद की पार्टनरशिप, फिर शेरफन रदरफोर्ड का विकेट गया था, बहुत बारिश भी आया था, तो बारिश ने कुछ मैच में खलल डाला, लेकिन ओवर्स घटे नहीं। और वहां पे शेरफन रदरफोर्ड ने 30 रन की पारी खेली, तो वो छोटी सी पारी सही, लेकिन वहां पे भी 23 तरह रन बटोरे हुए दिखे थे। लेकिन वहां पे जब 4 विकेट गए थे, ऐसा लग रहा था कि 86 पे 4 और 322 रन का एक विशाल कायम चेस कर रहे हैं। वहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद स्पिनर्स बीच में आकर विकेट चटकाएंगे, तेज गेंदबाज भी अच्छी खासी स्पेल कर रहे हैं। लेकिन वहां से मैच का रुख थोड़ा बहुत पलटता हुआ दिखाई दिया, जो महमूदुल्लाह रियाद और जकीर अली के बीच हुआ। और यहाँ पे केसी कार्टी और आमिर जंगो अपना पहला मुकाबला खेलते हुए जो अहम ऐसे सिचुएशन पे आकर मैच को निकाल कर ले जाते, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ आप देते। और ऐसे डेब्यू उनके जीवन में यादगार रहेगा। ये डेब्यू ज्यादा लंबा समय तक याद रहेगा। उनके कैरियर का बेस्ट ये शायद डेब्यू होगा, जहां पे 4 विकेट आपके गिर जाते हैं, 322 रन का लक्ष्य होता है, वहां से एक अच्छी खासी पार्टनरशिप को बिल्ड करते हैं और वहां से मैच को निकाल कर ले जाते, तो काबिल तारीफ। इसमें किसी कार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसने 95 रन की पारी के लिए रिशाद हुसैन ने चलता किया, विकेट से चटका, जहां पे कैच दे बैठे, वरना शतक की पारी किसी कार्टी डिजर्व करते थे। और एक अच्छा खासा विकेट्स चटकाया था रिशाद हुसैन ने, लेकिन वहां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम कर दिया था आमिर जंगो के साथ मिलकर 132 रन की पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप पूरी तरीके से मैच में दबाव बनाकर गया। लेकिन वहां से भी वापसी करने का मौका था बांग्लादेशी गेंदबाजों की तरफ, वहां से भी 2 विकेट्स गए, किसी कार्टी रोस्टन चेज, जहां पे 86 पे 4, 218 पे 5 विकेट, जो 132 रन की पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं अमित जांगू की जबरदस्त काबिल तारीफ, जहां पे छक्के जबरदस्त अंदाज में लगाए। और वहां पे कहीं ना कहीं उसके बाद रोस्टन चेज का जब विकेट गया, फिर गुदाकेश मोती के साथ भी अच्छी खासी योगदान किया, जिसने 91 रन की पार्टनरशिप और मैच को निकाल कर ले गए और जबरदस्त ये प्रहार किया। बल्लेबाजों के ऊपर, गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े थे, वहां पे भी आखिरी जो 4 ओवर में रन किए थे, वही 4 ओवर्स में 43 ओवर से 46 ओवर तक वही 17-16 रन करके ओवर्स में आए, और वही छक्के पे छक्के लगाते हुए दिखाई दिया मोती भी और आमिर जंगो भी। बीच में भी थोड़ा बहुत अटैक किया था 1-2 ओवर में, लेकिन आखिरी जब औपचारिकता था वहां पे रन उतना चाहिए था, लगभग रन बॉल कह सकते हैं, और वहां कहीं ना कहीं प्रहार के आखिरी 4 ओवर में जब मैच को निकाल कर ले गए, 50 रन जरे, फिर भी 4 ओवर हाथ में थे, और वहां पे चेस कर गए 45.5 ओवर में 325 रन 6 विकेट के नुकसान पे। जब 4 विकेट जल्दी गिर गए थे, तब लग रहा था तो शायद ये मौका बन गया। आमिर जंगो का पहला मैच है, कहीं ना कहीं मौका तो मिला था, उसको बना नहीं पाए, और वही कहीं ना कहीं आमिर जंगो के पहला शतक पारी पहला मैच में, और 104 रन बनाए 83 गेंदों में 4 छक्के 6 चौकों की मदद से। गुदाकेश मोती की भी शानदार पारी, 44 रन बनाए 31 गेंदों में 3 जबरदस्त छक्के भी लगाए, तो कहीं ना कहीं ये 2 पार्टनरशिप मैच को निकाल कर ले गया। फिर से बांग्लादेश जीत के कगार पर रहकर फिर से हार का सामना करना पड़ा। बाकी बल्लेबाजों ने काम कर दिया था बांग्लादेश के, लेकिन जो गेंदबाजों को करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बीच ओवर्स में विकेट्स नहीं चटका पाया। जब विकेट चटके आगे वहां पे और एक पार्टनरशिप पनपते हुए नहीं देते, तो शायद वहां पे मौका मिलता, लेकिन वहां पे भी अंतराल में 2-3 विकेट्स नहीं गिरा पाए, जिसके कारण ये मैच भी कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। और भले ही महमूदुल्लाह जकीर अली के उस 4 ओवर में जो 60 रन आए थे, उसको भी दरकिनार कर दिया आमिर जंगो के इस प्रदर्शन ने। और बहुत ही जबरदस्त ये खिलाड़ी उभरते हुए आ रहे हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, जो एक अच्छा खासा बात है। और बाकी 104 शतक की पारी और जबरदस्त जीत और 4 विकेट से ये मैच को जीता तो जीता, सीरीज भी 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया बांग्लादेश को। 321 रन बनाने के बावजूद भी इस रन्स को डिफेंड नहीं कर पाए, तो थोड़ा बहुत गेंदबाजों के ऊपर थोड़ी बहुत निगाहें रहेंगे आगे आने वाले समय में। तो ऐसे क्रंच मोमेंट को, ऐसे बड़े टोटल बनाने के बाद भी गेंदबाज अब के अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिंता का विषय रहेगा। और वेस्ट इंडीज की एक बहुत ही बड़ी जीत। अभी T20 की बात है, जहां पे लिटन कुमार दास कप्तानी करेंगे, तो वहां पे देखने लायक बात होगा वो T20 सीरीज में कैसे आती है, T20 फॉर्मेट को कैसे खेलती हुई दिखती है बांग्लादेश टीम।
तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।